अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरजाना और आप देख रहे हैं रूबी आलमी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। मुल्क में साबिक वजीर आजम आन-जहान इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद। सदर जमहूरिया हिंद, वजीर आजम, सदर कांग्रेस सोनिया गांधी व दीगर का जबरदस्त खिराज। गुजरात चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी दोबारा इलेक्शन कमेटी से रुजू। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की बीमार कहने पर नाराजगी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में तूफानी बारिश से 4 अफराद हलाक और मुतादिद कई इलाके ज़ेर-ए-आब। और लिबनान के दारुल हुकूमत पैरवत में ईरानी सिफारत खाने के करीब खुदकश बम धमाके, 7 अफराद हलाक, महलूकीन की तादाद में इजाफे का इम्कान। अब खबरें तफसील से। मुल्क भर में आज साबिक वजीर आजम आन-जहान इंदिरा गांधी की 96वीं यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस दौरान सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी, वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह, सदर कांग्रेस सोनिया गांधी व दीगर ने आन-जहानी को खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी नाकाबिले फरामोश सियासी व समाजी खिदमात को सराहा। अलावाजी इस मौके पर मुख्तलिफ सकाफती व दीगर खेल कूद के प्रोग्रामों का इनेकाद भी अमल में लाया गया। नरेंद्र मोदी की जानिब से सोनिया गांधी को बीमार करार देने और दीगर मुतनाज़ा तबसरों की बिना पर कांग्रेस इलेक्शन कमीशन से दोबारा रुजू हुई। बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार ने छत्तीसगढ़ की इंतखाबी मुहिम के दौरान ये तबसरा किया था। कांग्रेस ने मुतालबा किया कि मुबैना मुसलसल खिलाफ वर्जियों की बिना पर जो पार्टी और उसके कायदीन की जानिब से की गई है, ये ज़रूरी है कि आज़ादाना, मुनसिफाना और पुरअमन रायदही के इनेकाद के लिए बीजेपी की मुसल्लमा हैसियत मनसूख कर दी जाए। कुल हिंद कांग्रेस के कानून शोबे के कन्वीनर के.सी. बंसल ने इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि मोदी दानिस्ता तौर पर खुलकर ये तौहीन अंगेज और गैर मुहज्जिब तबसरे कर रही हैं। एक से ज्यादा मरतबा उन्होंने सोनिया गांधी और उनके फर्जंद राहुल गांधी, जो पार्टी के नायब सदर भी है, तौहीन कर चुके हैं। पार्टी ने मोदी के तबसरे में शहजादे से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये रकम आपके मामा के पास से आई है? अगर आप में हिम्मत है मैडम, आप बीमार है तो काम अपने बेटे के सुपुर्द कर दे। कांग्रेस के कानून शोबे के कन्वीनर ने कहा कि ये तबसरा इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा रहनुमायाना हिदायत की खिलाफ वर्जी है, जिनमें सियासी पार्टियों और कायदीन पर इम्तना आयद किया गया है। दीगर पार्टियों के कायदीन की निजी जिंदगियों के तमाम पहलुओं पर कोई तनकीद ना करे। मोदी ने दानिस्ता तौर पर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। वो जो तबसरे कर रहे हैं वो खुली तौहीन और इनहराफ है। उन्होंने कायद अपोजिशन लोकसभा सुषमा स्वराज के एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि राहुल गांधी उलझन ज़दा है। उन्होंने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि ये बीजेपी और उसके कायदीन की हिकमत अमली है कि कांग्रेसी कायदीन पर शख्सी तनकीद की जाए। उनके गैर ज़रूरी, नाजायज़ और मुकम्मल तौर पर शख्सी हमलों का मकसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अवाम की नज़रों में मज़हक़ बना देना है। उन्होंने कहा कि पार्टी इलेक्शन कमीशन के इजलास पर शिकायत दर्ज करवा चुकी है। ऐसे तबसरों का जायजा सियासी तरीक़ेकार में ना तो कोई जवाज़ है और ना मुकाम। ये सियासत की तहजीब की तमाम हुदूद पार कर चुके हैं। कांग्रेस इंतखाबी मुहिम चलाने वाली पुरकशिश शख्सियत प्रियंका गांधी 2 रोज़ा दौरे पर अपनी मां सोनिया गांधी के हल्के लोकसभा पहुंची, जहां उन्होंने कई देहातों का दौरा किया और आवाम के साथ शख्सी मुलाकात की। अपने अवामी राब्ते प्रोग्राम को बरकरार रखते हुए प्रियंका ने 18 देही इलाकों का दौरा किया और देहाती खवातीन से उनके घरों में मुलाकात की और उनके साथ लंच किया। वो कई दूसरे घरों में भी गई जिनमें दलित फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के मकानात भी शामिल हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लिमान राज बब्बर ने वज़ीर आला गुजरात और बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को बड़बोला करार दिया है और कहा कि मौसूफ हक़ाइक़ से लाइल्म है। एक्टर से सियासतदान बन जाने वाले राज बब्बर ने कहा कि मोदी आखिर एक ऐसे मामले पर क्यों खामोश है जहां एक खातून की जासूसी की गई थी।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दफ्तर में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी हक़ाइक़ और इदाद व शुमार से सरासर लाइल्म है। राजबब्बर ने कहा कि ये कहना भी दुरुस्त नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी से खौफजदा है। उन्होंने कहा कि कितनी हैरत की बात है कि मोदी एक ऐसे अहम मामले पर लबकुशाई से गुरेज कर रहे हैं जहां 2009 में एक खातून आर्किटेक्ट की जासूसी की गई थी, जिसमें मुबैना तौर पर गुजरात हुकूमत की 3 तंजीमें मुलविस थी जो IB, ATS और CID है। क्या वो खातून कोई दहशतगर्द थी कि इस तरह उनकी जासूसी की गई? 2 तहकीकाती पोर्टल्स कोबरा पोस्ट और गुलेल ने 15 नवंबर को यह अदवा किया था कि गुजरात के साबिक वजीर दाखिला और मोदी के करीबी रफीक अमित शाह ने किसी साहिब की ईमा पर एक खातून की गैर कानूनी जासूसी करने का हुक्म जारी किया था। इन पोर्टल्स से अमित शाह और एक IPS ऑफिसर की बातचीत का टेप भी जारी किया है, जिससे उनके दावे को तक़वियत हासिल होती है, लेकिन टेप की अफादियत की हुनूस तौसीक़ नहीं हुई है। एक बड़बोला साहेब आ रहा। ये बड़बोला साहेब, ये साहेब की उपाधि हमने नहीं, बोलता बहुत है, बोला है। ज्ञान के नाम पर उसको इतिहासों के और आंकड़ों का जो ज्ञान है वो जग जाहिर हो चुका है। तो देश के किस संविधान में, प्रदेश के किस कानून में ये लिखा है कि मौखिक आदेश के अनुसार, मौखिक आदेश पर आप प्रदेश की मशीनरी का इस्तेमाल करें, वो भी 3 संस्थाएं, IB, ATS और पुलिस CID, ये 3 संस्थाएं बाकायदा जो हैं टिकट लेती हैं, जहाज में उसका पीछा करती हैं, जीप है, गाड़ी है। आखिर कौन सा ऐसा टेररिस्ट था जिसका वो पीछा कर रहे थे? साबिक सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को दवाखाने में शरीक कर दिया गया, जो अपने घर में अचानक गिर पड़े थे। अस्पताल के ज़राए के मुताबिक साबिक सदर हिंद की हालत मुस्तहकिम है और वो तेजी से रुबे सेहत हो रहे हैं। 42 साला डॉक्टर अब्दुल कलाम को जुमा को फौजी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में शरीक किया गया था, जब वो राजाजी मार्ग पर वाक़ अपनी रिहाइशगाह में गिर गए थे, जिसके नतीजे में उनकी पेशानी पर जख्म आए थे। कमजोरी के सबब उनकी आंखों पर अंधेरा तारी हो गया था। ज़राए ने कहा कि उनकी हालत बिल्कुलिया तौर पर मुस्तहकिम है और उनका जख्म मामूली है। वो 1 या 2 दिन में डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। डॉक्टरों की एक खुसूसी टीम उनकी सेहत पर मुसलसल नजर रखी हुई है। साबिक फौजी सरबराह जनरल VK सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में गैर मशरूत मुआज़रत ख्वाही की है। उन्होंने उम्र के तनाज़े के बाद संगीन रिमार्क्स किए थे, जिस पर अदलिया ने उनकी सरजनिश की थी। जनरल VK सिंह ने कहा कि उनका इरादा इंसाफ के इस इदारे और जजेस की तौहीन का बिल्कुल नहीं था। उन्होंने कहा कि वो अदलिया बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट का बेहद एहतराम करते हैं। अलावाती उन्होंने कहा कि बाज़ औक़ात बाज़ मामलत में नुक्ताचीनी के बावजूद उनका जजेस पर भरपूर ईखान है। वाज़ेह है कि जनरल VK सिंह ने उम्र के तनाज़े पर अदालती फैसले के संगीन रिमार्क्स किए थे, जिसका अदालत ने खुद जायजा लेते हुए उन्हें नोटिस जारी की थी और कहा था कि बादिल नज़र में ये अदालती विक़ार को मजरूह करने के मुतरादिफ है। याद रहे कि जनरल VK सिंह, जिनकी उम्र 63 साल है, उन्होंने 42 साल फौज में खिदमत अंजाम दी और सबकदोश के मामले में उम्र का तनाज़ा खड़ा हो गया था। गुजरात हाईकोर्ट ने खुद साख्ता साधु आसाराम बापू और इसके बेटे नारायण साई की जानिब से पेश करदा दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए जस्टिस AJ देसाई ने कहा कि चूंकि उन मामलात की तहक़ीक़ात अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है, इसलिए इस मरहले में मुल्ज़िमीन की दरख्वास्तों पर गौर नहीं किया जा सकता। अदालत ने बाप बेटे की जानिब से दरख्वास्त से दस्तबरदारी की अपील को भी मुस्तरद कर दिया। गुज़िश्ता माह पेश करदा अपनी दरख्वास्तों में आसाराम और नारायण साई ने सूरत और अहमदाबाद में उनके खिलाफ दायर करदा FIR को चैलेंज किया था। आसाराम पर बड़ी बहन की असमत रेजी का इल्ज़ाम है। इसने इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये झूठा इल्ज़ाम है और उसकी शबीहा मजरूह करने की ये शिकायत दर्ज करवाई गई है। उसने इस्तदलाल किया कि शिकायत करने वाली बड़ी बहन उस बात का इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सकी कि उसके खिलाफ इस्मत रेजी की शिकायत दर्ज करवाने उससे 10 साल की ताख़ीर क्यों की। नारायण साई ने भी तकरीबन इसी तरह का इस्तदलाल किया। इन बहनों ने अपनी शिकायत में इल्ज़ाम लगाया कि 2002 ta 2004 के दौरान उस वक्त उनकी मुसलसल इस्मत रेजी की गई जब वो आसाराम के आश्रम में काम करती थी।
शिकायत के मुताबिक आसाराम ने बड़ी बहन की अहमदाबाद के अपने आश्रम में इस्मत रेजी की, जबकि छोटी बहन का नारायण साई ने सूरत और बनासकांता के अपने आश्रम में मुसलसल जिनसी इस्तेहसाल किया। वाज़ेह रहे कि आसाराम इस वक्त जोधपुर जेल में महरूस है। यूपीए हुकूमत ने बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती को, जिनकी पार्टी हुक्मरान इत्तेहाद की, बाहर से तायद कर दी है। और पकवान गैस LPG पर सब्सिडी के हुसूल के लिए आधार कार्ड को लाजिमी करार देने के मरकज के फैसले की मुखालिफत करेगी। रियासती वजीर पार्लिमानी उमूर पार्थ चटर्जी ने बताया कि LPG के लिए आधार कार्ड को लाजिमी बनाने के फैसले की मुखालिफत करते हुए रियासती असम्बली में करारदाद पेश करेंगे और मरकज से ख्वाहिश करेंगे कि वो नामनासिब फैसले पर गौर करे, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद मरकज के फैसले के खिलाफ राय दी है। तफसीलात का इंकशाफ करने से इनकार करते हुए चटर्जी ने कहा कि करारदाद वाज़ेह करते वक्त अवामी बहबूद के तमाम पहलुओं को पेश नज़र रखा जाएगा। यहाँ ये तस्करा भेजा न होगा कि एक ऐसे वक्त जबकि आधार कार्ड के लिए अवाम की एक बड़ी तादाद ने हनूज इनरोलमेंट नहीं किया है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने मसले पर कबल अज़ीज़ फिक्रमंदी का इजहार किया था और इस मामले में वज़ीर आज़म से मदाखलत की ख्वाहिश की थी। चटर्जी ने मरकज में कांग्रेस की ज़ेर क़यादत यूपीए हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों को हदफ तनक़ीद बनाया और इल्ज़ाम लगाया कि इन पॉलिसियों के सबब आम आदमी के मसाइल और बोझ में इजाफा हो गया है। वज़ीर आला मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान और उनकी अहलिया साधना सिंह ने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और पार्टी की रियासती यूनिट सरबराह को हतक इज्जत किए जाने की एक नोटिस रवाना करते हुए 10 करोड़ रुपए के मुआवजे का मुतालबा किया है। याद रहे कि कांग्रेस की जानिब से एक इश्तेहार शाये किया गया था जिसमें शिवराज सिंह चौहान और इनके अरकान खानदान को निशाना बनाया गया था। चुनाचे कांग्रेस ने इदा किया था कि शिवराज सिंह चौहान के मकान में करेंसी नोट की गिनती करने वाली मशीन मौजूद है और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स वो अपने ससुराली रिश्तेदारों को देते हैं। चौहान की नुमाइंदगी करने वाले वकील सुशांत शेखर ने नोटिस रवाना की। उन्होंने कहा कि इश्तेहार में झूठे इल्जामात आयद किए गए हैं जो कि इनके मुवक्किल चौहान और अहलिया की समाजी शबीहा बिगाड़ने और उन्हें जहनी तौर पर अजियत देने के मुतरादिफ है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने दावा किया है कि 2014 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी या कांग्रेस को अक्सरियत हासिल नहीं होगी। ताहम उन्होंने किसी तीसरे मुहाज के उभरने के इम्कानात को भी मुस्तरद कर दिया। इस सूरत हाल में कांग्रेस और बीजेपी की मुखालिफत जमातों को नुमाया अहमियत हासिल हो जाएगी। नीतीश कुमार ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तीसरे मुहाज से मुतालिक एक सवाल पर दरियाफ्त किया कि तीसरा मुहाज कहाँ है। ताहाल ऐसे किसी मुहाज का वजूद अमल में नहीं आया है। बीजेपी और कांग्रेस की मुखालिफ जमातों के एक इत्तेहाद की तश्कील का इशारा देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि वक्त आने पर फैसला किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि JDU ने इस पर हुनूस कोई गौर फिक्र नहीं किया है क्योंकि उनकी तमाम तर तवज्जो हमारी रियासत पर मरकूज है। वज़ीर आज़म बनने से मुतालिक एक सवाल पर नीतीश कुमार ने जवाब दिया कि इस सवाल की कोई अहमियत या सदाकत नहीं है। RJD की कैद राबड़ी देवी, जो पार्टी के कैद भुगतने वाले सरबराह लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में पार्टी की रहनुमाई कर रही है, कहा कि वो BJP और JDU के खिलाफ जद्दोजहद करेंगी चुनाचे RJD को बिहार में दोबारा बरसर इख्तिदार लाया जा सके। उन्होंने पार्टी की परिवर्तन यात्रा पर रवानगी से कबल मीडिया से बात करते हुए कहा कि BJP रावण और JDU कन से वो जिला गया के मुकाम शेरघाटी में मीडिया से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी तमाम डिवीज़न हेडक्वार्टर्स, जिला हेडक्वार्टर्स और असम्बली हल्कों में इसी किस्म के आम जलसे मुनक़िद करेगी ताकि 2014 के इंतखाबात के लिए पार्टी कारकुनों को मुत्तहिद किया जा सके।